गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। हमारी जो प्रश्नावली है वो 3.5 में उसकी सवाल हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि इस प्रकार से जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते हुए सवाल पर हम चलते हैं। ये क्या है? चौथा का पहले नंबर सवाल है। इसमें कहना क्या कह रहा है सवाल, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि एक छात्रावास यानी हॉस्टल है जहाँ छात्र लोग रहते हैं विद्यालय का, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी जो हॉस्टल है उसमें एक भाग जो है वो नियत है और दूसरा जो विद्यार्थी जितने दिन भोजन करेगा उसका अलग से हमें क्या करना है, क्या देना होगा, उसका व्यय देना पड़ेगा, नहीं पैसे अदा करने पड़ेंगे। कह रहा है जब एक विद्यार्थी ए को एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, तो जब 20 दिन भोजन करता है वो रुपए कितने अदा करते हैं? 1000 रुपये। उसने 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़े। जबकि दूसरा विद्यार्थी एक बी है जो 26 दिन भोजन करता है, तब वह छात्रावास में कितने रुपए व्यय देता है? 180 रुपये देता है। इस नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो हमें बताना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम मानेंगे, लिखेंगे हल और मानेंगे कि नियत भोजन और प्रतिदिन का भोजन, ये कोई हम दो चार मान लेते हैं। लिखेंगे कि माना नियत भोजन नियत व्यय, माना नियत व्यय जो है वो कितना है? 100 रुपये है। नियत व्यय कितना है? 100 रुपये है। तथा प्रतिदिन जो व्यय है वो है हमारा y रुपये। ये तो सब में ही जनरली मानना पड़ता है, जो हमें निकालना है वो हम मान लिए कि हमें पता है नहीं कि नियत कितना है और प्रतिदिन का कितना है। तो सीधे सीधे आप लोग समझिए, पहले समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या किए हैं कि पहले जो नियत है उस व्यय को मान लिया x, और जो प्रतिदिन यानी एक दिन का जो भोजन है, प्रतिदिन मतलब एक दिन का जो भोजन का खर्चा है वो है y रुपये। अब हम फर्स्ट शर्त में जो है फर्स्ट शर्त ये कहता है कि ए जो है, ए कितने दिन भोजन करता है? तो ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है। 20 दिन जब भोजन करके कितने रुपए अदा करता है? वो अदा करता है 1000 रुपये। तो देखिए इसमें जो 1000 वो अदा किया है 20 दिन भोजन करके, इसके मतलब उसमें जो नियत है वे वो भी ऐड है, तो नियत होगा प्लस एक दिन का कितना है? y रुपये। तो 20 दिन का क्या होगा? तो 20 से हम y में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, बन जाएगा 20y। यानी आप लोग अगर ना समझ पाए तो आप समझने की कोशिश करिए कि अगर एक दिन का भोजन है, अगर एक दिन का जो आपका खर्च है रुपए, मतलब खर्च है वे करते हैं, वो मान लेते हैं कि कितना है, वो है अगर अंक में माने कि 20 रुपये है। अब आपको कितने दिन का बता रहा है? अब आपको अगर 20 दिन का बताना है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, इस एक दिन में आप क्या करेंगे? 20 से गुणा करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि 400 रुपये देने हैं। एक दिन का अगर 20 रुपये आप दे रहे हैं, 20 दिन का बताना है कि हमें 20 दिन का कितना रुपए देना होगा, तो एक दिन का जो भोजन का रुपये है उसमें 20 दिन से गुणा कर दो, पता चल जाएगा टोटल कितने रुपए देने हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है। जैसे एक दिन का हमारा कितना है? 20 रुपये। अगर आपसे पूछे 5 दिन का कितना हुआ, तो सीधे कहोगे 20 पंचे 100। कैसे पता चला? उसमें 5 दिन से आप गुणा कराएं तभी तो पता चला कि 100 रुपये हुए। वही काम यहाँ कर रहे हैं। एक दिन का भोजन का मूल्य कितना है? y रुपये है। कितने दिन का हमें बताना है? 20 दिन का बताना है। तो जब 20 दिन का बताना है हमें, यहाँ 20 दिन का, तो इसमें क्या करेंगे? 20 से कर देंगे गुणा। अब ये x को क्यों जोड़ रहे हैं? x को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये इस 1000 में कुछ ना कुछ तो नियत है। जहाँ बता रहा है कि एक भाग जो है वो नियत है, एक भाग जो नियत है वो निर्धारित है, वो सबको देना है, चाहे हम 10 दिन भोजन करें या 20 दिन करें या 25 दिन करें, लेकिन हमें एक भाग है वो सबके लिए सामान्य है। जैसे कि आप लोग जब एडमिशन कराने जाते हैं तो एक ही शुल्क सभी को देने होंगे, 1100 या 2000 या 1200 या 1500 एडमिशन शुल्क सभी को समान देना पड़ता है। अब वहाँ पर ये नहीं पूछेगा था कि तुम कितने दिन पढ़ने आओगे, 1 साल आओगे कि 6 महीने आओगे कि 8 महीने आओगे कि 4 दिन आओगे। सबको एक निर्धारित फीस होती है, उसको सबको अदा करनी होती है जब एडमिशन लेते हो। वही काम यहाँ छात्रावास में है कि जो एक भाग नियत है उसको सभी को देना ही देना है। बस आपको क्या करना है कि जो अलग जितने दिन का आप भोजन करोगे उसका अलग देना पड़ेगा।
तो वही इसे x जो रुपए है ये नियत है, सभी के लिए निर्धारित है। तो इस 1000 में कुछ ना कुछ जो नियत ये है, जो नियत पैसे है वो इसमें क्या है, पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम x को इसमें जोड़ रहे हैं। अब ये बराबर किसके है, 1000 के है, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया। सेकेंड शर्त में अगर हम देखें, सेकेंड शर्त जो है वो कहता है कि b जो है वो कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन करता है। 26 दिन भोजन करके कितने रुपए अदा करता है, वो अदा करता है 1180 रुपये। तो वही काम इसमें भी है, x रुपये जो है इसके लिए भी निर्धारित है, तो x हम लिखेंगे प्लस एक दिन के लिए कितना रुपए है, y रुपये है। तो कितने दिन इसने भोजन किया, इसने भोजन किया है 26 दिन, तो 26 से y में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, लिख देंगे 26y और बराबर कितने रुपए, 1180 रुपये, 1180 रुपये। ये बन गया आपका समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, कोई भी विधि लगा सकते हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखो सबसे कम समय कौन, मतलब कम से जो है कम जगह कौन लेता है, वो लेता है हमारा विलोपन विधि। थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखो गुणांक जो है वो बराबर होता है, तो सीधे हम क्या करते हैं जनरली की तो जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, एक ही स्टेप में लग जाता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख दिया एक लाइन कि समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर सीधे एक लाइन हम लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर। जब घटाएंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, लिखा है x + 20y और बराबर कितना हो गए 1000। ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्या बना है, अभी हम बना है x + 26y और बराबर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 1180 बराबर समीकरण क्या हुआ, इस 1180 है बराबर के लिए समीकरण सेकंड है। देखो जो विलोपन विधि ये कहता है, यहाँ पर विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं। विलोपन विधि ये कहता है कि दोनों समीकरण में दोनों चरों में से किसी एक चर के अगर गुणांक बराबर है, तो देखिए इसका भी गुणांक मतलब आगे जो गुणा होता है, इसमें कोई अंक नहीं दिखता है, तो हर अक्षर में एक छिपा होता है, सभी को पता है। इसमें भी एक छिपा है, इसमें भी एक छिपा है। इसके मतलब समीकरण फर्स्ट में भी और समीकरण सेकंड में भी x का गुणांक क्या क्या है, 1 1 है। अब जब दूसरे स्टेप में ये बताता है कि जब समीकरण में दोनों समीकरण में दोनों गुणांक जो बराबर हैं दोनों चर के, उनका निशान पहले हम देखते हैं। अगर समान है तो घटेगा, विपरीत है समान नहीं है तो क्या करेगा, जुटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो इसलिए हम लिखे दोनों समीकरण को क्या करने पर, घटाने पर। अब बीजगणित के नियमानुसार, बीजगणित का जो नियम है वो ये कहता है कि नीचे का निशान हम उलट देते हैं, प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होता तो उसे हम प्लस भी कर लेते। चलिए घटाते हैं, x में से x घट गया, क्या हो गया 0। 20 में से 26 घटाना है, तो 20 में से 26 घटेगा नहीं, 26 में से 20 घटाए कितना बचा 6, निशान लगाना पड़ेगा माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ा क्या है हमारा 26 है। लिखेंगे y बराबर 1000 में से 1100 घटेगा नहीं, 1180, तो 1180 में से हम 1000 घटा देते हैं, 0 में से 0 गए कितना बचा 0, और 8 में से 0 गए कितना बचा 8, और यहाँ 1 में से 0 गई कितना बचा 1, और 1 से 1 गई 0, निशान लगा लेंगे माइनस। अब देखिए 0 माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस कटा, 6 एकन्नम 6 और 6 तिरिक 18, केवल 18 कटा है, 0 बच गया, 0 इसके नीचे उतार लो। यानी y का जो मान मिला है वो मिला है 30, यानी जो निर्धारित है रुपए है वो कितने रुपए है, 30 रुपए है प्रतिदिन का। अब देखिए प्रतिदिन का जो तो निकल आया है। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में लगा देते हैं y का मान, लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारा है x + 20y बराबर कितना 1000। इस 20 के जगह पर हमें रखना है 30, तो x + 20 × 30 बराबर कितना 1000। तो x प्लस ये 3 दूनी कितना हो गया 6, 1 0 इसका 1 0 इसका, डबल 0 यहाँ पर लगा दो, बराबर कितना 1000। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यानी क्या बनेगा 1000 प्लस का इधर 600 से उधर गया तो हो गया माइनस का 600, घटा दिए तो x का मान आएगा कितना 400। ये आ गया आपका 400 रुपये। यानी जो निर्धारित रुपए है जो सभी को देने पड़ते हैं, सबके लिए जो नियत रुपए है वो जो हम x माने थे, x का मान कितना आ गया 400 रुपये। तो नियत जो भाग है वो हमारा 400 रुपये का है, और प्रतिदिन एक दिन का जो भोजन का रुपये है मूल्य वो कितना है 30 रुपये निकल के आया। अगर आपको सवाल चेक करना है,
जब सवाल की जांच करनी है कि सवाल हम सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, उसकी जांच हम करवा देते हैं। देखो, चाहे आप समीकरण फर्स्ट उठा लो या समीकरण आप सेकंड उठा लो, दोनों पर आपका चेक हो जाएगा, जांच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ करना क्या है, सवाल की जांच करनी है कि सवाल हम सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। आप लोग इस तरह से भी जांच कर सकते हैं बोर्ड में भी, मतलब जैसे आप पेपर दे रहे हैं उस समय अगर आपको डाउट हो कि सवाल हमारा गलत ना लगे, वहाँ पर आप जांच कर लीजिए। चाहे समीकरण फर्स्ट उठा लीजिए या समीकरण सेकंड उठा लीजिए, दोनों में से कोई भी सवाल उठा लीजिए और दोनों का मान लगा दीजिए। देखो एक्स का मान कितना आया है, 400 आया है। अब देखिए 20 गुणे वाई का मान कितना निकाले हैं, 300 निकाले हैं, और बराबर किसके आ जाना चाहिए, 1000 के। तो गुणा कर लीजिए, क्या बनेगा, 400 लिखा है 400 लिखे रहिए, प्लस 2 तिया कितना हो गया 6, और 1 0 इसका 1 0 इसका, डबल 0 इसमें, बराबर कितना आना चाहिए 1000। तो 400 600 जोड़ी कितना हो गया 1000 बराबर 1000, यानी दोनों तरफ का जब मान बराबर हो जाए तो समझिए आपका सवाल सही लगा हुआ है। इस तरह से आप अपने सवाल का जांच भी कर सकते हैं कि सवाल आप सही लगाए हैं या गलत लगाए। ठीक है, तो ये था आपका चौथा का पहले नंबर सवाल। देखिए फिर हम आगे बता रहे हैं आपको पहले चौथे का दूसरे नंबर सवाल। देखिए आप लोग, ये है क्या, चौथे का दूसरा नंबर सवाल। एक बार हम पढ़ देते हैं फिर आगे देखिए सवाल को बताते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक भिन्न है, एक भिन्न वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में हम 8 क्या कर देते हैं, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना उस भिन्न का, यानी किसी भी भिन्न होगा, जिस भी भिन्न की बात करेगा तो जो भी भिन्न होगा तो भिन्न का हम अंश मान लेते हैं कुछ x या y, और हर को भी x या y मान लेते हैं, हमें पता है नहीं। तो मानेंगे कि माना, अच्छा ऐसा मानते क्यों हैं, मानते इसलिए क्योंकि एक हम कोई उसका चर का मान, जो चर को हम रख देंगे कि हो सकता है कि ये हो, उस चर का मान जो निकलेगा वो एक्चुअली में वही निकलेगा जो वास्तव में वो संख्या होगी। इसलिए हम x और y को मान लेते हैं, क्योंकि हमें जब अंक निर्धारित नहीं पता होता है तो बीजगणित की सहायता से क्या करते हैं, उसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसका मान ये होगा x, और जब हम आगे सवाल को बना करके कुछ देर के बाद जब हल करते हैं तो वास्तव में वो संख्या वही मूल रूप से निकल जाती जो थी। ठीक है, तो क्या करते हैं, माना किसी भिन्न का अंश जो है वो क्या है, x है, तथा उसी भिन्न का जो हर है वो क्या है, y है। हमने पता नहीं था कि उसका अंश क्या है, उसका हर क्या है, तो हम मान लिए कि उसका अंश x होगा, और मतलब अंश x होगा और हर क्या होगा, y होगा। अब हम देखिए फर्स्ट शर्त में क्या कहता है, हम शर्त के अनुसार से लगाते हैं कि फर्स्ट शर्त क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है। फर्स्ट में कहता है कि वो 1/3 हो जाती है, चलो ठीक 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, तो भिन्न हमारी वो कौन सी है, भिन्न हमारी तो x/y ही बनेगी ना, क्योंकि अंश को हम क्या माने हैं x और हर को क्या माने हैं y। वह 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब अंश में हम उसके अंश से 1 घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश से 1 घटा लेंगे, भिन्न हमारी क्या बनेगी, x/y बनी। वो कह रहा है 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 के बराबर वह कब होगी, जब उसके अंश से 1 घटाया जा रहा है। पहला शर्त कह रहा है कि जब उसके हम अंश से क्या करते हैं, 1 घटा लेते हैं। तो भैया हम 1 घटा लिए, अब ये बराबर हो गए 1/3 के, करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची गुणा। क्या करेंगे, 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे क्या हो जाएगा 3x, और 3 से 1 में पढ़ोगे तो 3 का नाम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर y का नाम क्या हो गया y हो गया। 75 कर लेते हैं तो क्या होगा 3x, और इस प्लस का उस y इधर से इधर आएगा तो बनेगा माइनस का y, और इस -3 को इधर से इधर लाएंगे तो बनेगा +3। ये बन गया समीकरण सेकंड, फर्स्ट सॉरी समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अब देखिए सेकंड शर्त में क्या कहता है, सेकंड शर्त में ये कहता है, फिर आगे पढ़िए यहाँ से, कि वह 1/4 हो जाती है। कौन भिन्न है, भिन्न को हम माने क्या है x/y को, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में हम 8 जोड़ देते हैं। तो इस भिन्न के हम हर में जब 8 जोड़ देते हैं तो बराबर किसके हो जाती है 1/4 के। सिंपल है, करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा, 4 से x में पढ़ोगे तो क्या बनेगा 4x बराबर, अब इसका पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो y का नाम क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और 8 का नाम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। y को अंदर ले आओ तो क्या बनेगा 4x माइनस का y, और बराबर क्या बन जाएगा 8। ये बनेगा समीकरण सेकंड।
ये समीकरण क्या बना, सेकंड बन गया। अब इसे हमें यहाँ पर देखो रूल तो कुछ भी लगा सकते हैं, रूल की जिक्र हमें सवाल में नहीं किया है, बस खाली ये किया कह रहा है कि सवाल का बीजगणितीय रूप बना करके आप उसके हल करके मान निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हम तेरे पास 3 रास्ते हैं कि तो हम प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, या विलोपन विधि लगा सकते हैं, या वज्र गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। अब आपको जो सुविधाजनक लगे वो लगा सकते हैं, हम एक विधि से इसको लगाकर हल करवा देते हैं। अगर आप प्रतिस्थापन लगाना चाह रहे हो तो प्रतिस्थापन का जो रूल हम पढ़ाए हैं, हमारा वीडियो आप लोग देखेंगे, क्या जाएंगे, कौन सा वीडियो देखेंगे, 3.3 का जब आप वहां से वीडियो देखोगे प्रतिस्थापन विधि खूब अच्छे से समझाए हैं। उसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट सिस्टम में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को हल करिए, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट को क्या करना है, हल करने पर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट को हल करोगे, क्या लिखा है, लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो अपने साइड लिखा है 3, इस माइनस का y इधर से इधर जाएगा तो बनेगा प्लस का y, ये गुणे में है 3 तो पहुंच जाएगा बटे में। कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में। ये बनेगा क्या, ये बनेगा समीकरण थर्ड और x का मान। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में ये करना है कि हमें समीकरण सेकंड में किसका मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए। समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। इस x के जगह पर हमें इतना मान रखना है। चलिए लगा दीजिए इतना मान यहाँ पर उठा करके, तो होगा क्या 4 और x के जगह पर हम दिए 3 प्लस का y और बटे में क्या 3 और फिर माइनस का y बराबर 8। 4 से अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 से y में करोगे तो क्या हो जाएगा 4y और बटे में क्या लिखा है 3 माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 8। इसका करेंगे बटे 1, इसको हल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दीजिए। तो 12 एक अन्नम 12 प्लस के 4 एक अन्नम 4y प्लस के 4 एक अन्नम 4y, और 3 से y में करोगे तो 3 एक अन्नम क्या हो जाएगा 3y माइनस का, और बटे में 3 एक अन्नम 3 बराबर क्या हो जाएगा 8। फिर इसका करेंगे बटे 1, फिर से कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब फिर से कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए 1 से कराओगे तो यही बनेगा, क्या बनेगा 12 प्लस का 4y माइनस का 3y और बराबर 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 3 अट्ठे हो गया 24। इस प्लस 12 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4y में से 3y जब घटाएंगे तो बनेगा 1 लिखा नहीं जाता है बीजगणित में, क्या लिखा जाएगा y लिखा जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस का क्या हो जाएगा 12, घटा दीजिए तो y बराबर कितना बचा 12, यानी y का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब y का मान हम समीकरण थर्ड में रख देते हैं, लिखेंगे क्या कि समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। चलिए रख दीजिए, रखने पर, ये थर्ड लास्ट स्टेप है, ये रखने पर समीकरण थर्ड हमारा क्या है, x बराबर 3 प्लस वाई और बटे में कितना 3, x बराबर क्या है, इस y के जगह पर हमें कितना रखना है 12, रख दीजिए 12 और बटे में कितना है 3 है, तो 12 3 कितना हो गया 15 हो गया, 12 3 कितना हो गया 15 और बटे में कितना 3, 3 एक अन्नम 3 और 3 बचे हो गया 15, x बराबर कितना आ गया 5। यानी जिस हम भिन्न का अंश x माने थे उसका मान क्या निकल के आ गया 5, यानी 5 निकल करके आ गया, और उसी भिन्न का जो हम हर माने थे y उसका मान क्या निकल के आ गया 12। अब अगर आपको सवाल चेक करना है, चाहे समीकरण आप फर्स्ट उठा लीजिए या सेकंड उठा लीजिए। अगर समीकरण आप फर्स्ट उठा रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या लिखा है 3x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। इस x के जगह पर हमें कितना रख देना है 5 रख देना है, रख दीजिए 5, माइनस y की जगह पर कितना रख देना है 12, आना कितना चाहिए 3, 3 बचे कितना हो गया 15, माइनस के 12 बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 15 में से 12 घटाए 3 बराबर 3। देखो दोनों साइड बराबर होगा, सवाल आपका सही है। अब आपको इस सवाल के अनुसार अगर चेक करना है कि सवाल जो कह रहा था उसके हिसाब से बन रहा है 1/3 की नहीं बनना है, तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैं चेक करेंगे कि जैसे हमारा हम अंश क्या माने थे, अंश माने थे x और हर क्या माने थे y। अंश का मान हम क्या पा गए, अंश का मान हम पा गए कितना 5, और हर का मान क्या पा गए 3, सॉरी 12, कितना पा गए 12 पा गए। अब पहला शर्त कहता था कि 1/3 कब होता है, जब अंश से 1 घटाते हैं। तो अंश से 1 घटाओ, कितना बचा 5 में से 1 घटाओ 4 बचा, और बटे में कितना आएगा 12, 4 एक अन्नम 4 और 4 3 12, देखो 1/3 बना। सेकंड में क्या कहता था
कि वह 1/4 हो जाती है। 1/4 यानी हमारा भिन्न कौन सा था, यही था। 1/4 हो जाती है कब, जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं। चलिए हर में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 और बटे में 12 8 कितना हो गया 20, 5 1 5 और 5 का 20। देखिए 1/4 आ गया। तो ये आपका सवाल है, चेक कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट है नहीं। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा घुमाकर देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए देखिए आपका अगला सवाल जो है चौथे का तीसरा नंबर सवाल, एक बार हम पढ़ते कर सुनाते हैं आप लोग को। एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं यानी कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। तब यश जो है वो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, यानी कितने प्रश्न थे, यानी कुल कितने प्रश्न थे। टेस्ट में कुल जो है वो कितने प्रश्न है, ये हमें बताना है कि टोटल जो है क्वेश्चन की संख्या है वो कितनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए जब जो यश है उस टेस्ट में सही उत्तर टोटल कितना किया होगा उसको हम कुछ मान लेते हैं, गलत उत्तर कितना किया होगा उसको हम मान लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पर लिखें हल में कि हल लिखेंगे माना एस किसी टेस्ट में कुल सही उत्तर दिया, कितना दिया, x दिया, तथा s उस टेस्ट में कुल गलत यानी अशुद्ध ही लिखो या गलत लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। चलो अशुद्ध हम लिख देते हैं, क्या होगा अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर दिया, कितना दिया y दिया। सही कितना किया x किया और गलत कितना किया y।